पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है फिर से वार। एक दिन में मजीद 30 अफराद की जान ले गया। 1376 नए केस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 16,242 हो गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 12 कोरोना केस सामने आ गए। कोरोना की दूसरी तशवीशनाक लहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज का फैसला। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद हसास शहर करार। मास्क न पहनने वालों को 100 रुपया जुर्माना करके 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। NCOC के मुताबिक 20 नवंबर से इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी, खुली फजा में इजाजत होगी। सिंध हुकूमत का मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माने का ऐलान। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की बेटी औरत होने का फायदा उठा रही है। फौज के खिलाफ ऐसे बयान किसी और मुल्क में देती तो जेल में होती। नवाज शरीफ यहाँ थे तो सब समझते थे बहुत बीमार हैं। लोगों को तरस आता था, औरतें रोना शुरू कर देती थीं। अदालतों ने भी रहम खाकर जाने दिया। मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ। वो उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से फौज पर लगाए गए इल्जाम के सबूत मांग लिए। BBC को इंटरव्यू में कहा कि PDM के जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना लीगी कायद का अपना फैसला था। तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कब सबूत पेश करेंगे। ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो। इत्तफाक हुआ था कि इदारे का नाम नहीं लेना बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। इमरान खान को लाने का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि बिलावल ने नवाज शरीफ की कही हुई बातों की तायीद की थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सबूत देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने जो बताया वो कहानी नहीं, हक़ाइक़ थे। ये क्यों कर हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ को बात करें? कोई भी नहीं करता। ना किसी को करनी है, ना कोई कर सकता है, ना करनी चाहिए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने भी नवाज बयानी की मुखालफत कर दी। कहते हैं मुल्क में अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की होगी, अल्लाह ना करे। ये बयानिया नहीं बनना चाहिए जिससे तासुर जाए कि फौज के खिलाफ हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात है, ना हो सकती है, ना होना चाहिए। फौज में हमारे ही बच्चे और बेटे शामिल हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। पाक फौज सब जमातों की है और मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर है। दुनिया में एक ही पैगाम जाना चाहिए, पाकिस्तानी अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं। बिलावल जो है या आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। अल्टीमेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में फासला होना है। बिलावल ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं। शेख रशीद कहते हैं कि जल्द ये दोनों जमातें अपनी अपनी राह लेंगी। शिबली फराज बोले, बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबित हो गया कि PDM जाती मफाद और इख्तिदार परस्तों की बैठक है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि बिलावल ने PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मारूफ कोहपेमा वेनेसा ओब्राइन की मुलाकात। वेनेसा ओब्राइन सबसे बुलंद और सबसे गहरे मकामात तक पहुंच चुकी हैं। वो दोनों मकामात पर पाकिस्तानी परचम लेकर गईं। वेनेसा ओब्राइन ने माउंट एवरेस्ट भी सर किया। आर्मी चीफ ने वेनेसा ओब्राइन की कामयाबियों को सराहा। खैर सगाली सफीर के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत उजागर करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। भारत का बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा अमन राहदारी को बदनाम करने की कोशिश है। पाकिस्तान की भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के बेमायनी बयानात की भी मजम्मत। कहा, बिपिन रावत की जुबान RSS BJP की इंतहा पसंदाना सोच जाहिर करती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बजाय जिम्मेदारियों पर ध्यान दे।
ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब। 2-3 जजेस बहुत बहादुर हैं और बाकी हिम्मत नहीं रखते, ऐसा कहना गलत है। इस किस्म की बातों से अदालत की साख को नुकसान पहुंचता है। ऐसी बातें तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। अदालतों को मुतनाज़ और तफरीक पैदा ना करें। अवाम में अदालतों से मुतालिक मुतनाज़ बातें ना की जाएं। अदलिया वाहिद है जो अपने फैसलों पर पहचानी जाती है। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है सिलेक्टेड। अब तुम्हें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। अब ये हमसे एनआरओ मांगने आएंगे। सिलेक्टेड सुन लो, नवाज शरीफ और नून लीग तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। मरियम नवाज का स्कर्दो में खिताब, कहा हुकूमतें लाने और गिराने का हक अवाम का है। जो खुद सिलेक्टेड है अवाम के लिए क्या खड़ा होगा। इतने बड़े जलसे ने साबित कर दिया इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मजमा देखने के बावजूद इलेक्शन हारे तो नताइज नहीं मानेंगे। कल मैंने जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो। हमारे तर्जुमान मोहम्मद जुबैर सफाइयां दे रहे थे कि ये नहीं कहा, हम यही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करो। घेराव करेंगे इंशाल्लाह, नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके वालिद साहब नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं और पहली फैक्ट्री उन्होंने इसकी छांगा मांगा में लगाई। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में लोटों का जिक्र किया। लोटाक्रेसी के बानी नवाज शरीफ हैं। शिबली फराज का रद्द अमल, कहा गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ इंतखाबी मार्का मारेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकद्दर शिकस्त है। शहबाज गिल ने कहा मोहम्मद जुबैर के दिन खराब चल रहे हैं। पहले एक जगह से मायूस और खाली हाथ लौटे, फिर टीवी पर झूठ बोलते पकड़े गए। 40 साल पुराने ताल्लुक और फिर माल रोड पर जलसे की इजाजत वाला झूठ। आज बेगम आवान ने भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी। पेटअप की कानून साजी इमरान खान करने पार्लियामेंट गए, उन्होंने ये कागज दिया कि नवाज शरीफ का पानामा जो आपको लूटा है वो मुआफ कर दो, सरदारी के जाली अकाउंट से वो मुआफ कर दो। इमरान खान ने कहा मेरी जान भी चली जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान ने एफएटीएफ की कानून साजी के वक्त इनको माफी नहीं दी, इसलिए आजकल सर्कस लगा हुआ है। इमरान खान ने कहा कि जान दे दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। मुराद सईद का जज्बाती खिताब, कहा नवाज शरीफ और जरदारी बाहर जाते थे तो उनकी टांगें कांपती थीं। मुल्क के सरहद के मुहाफिजो, तुम हमारा फख्र हो, तुम हमारी आन हो। पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशें अब हम चलने नहीं देंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। होश के ना सुन लो, तुम मुल्क कमजोर करना चाहते हो, तुम मुल्क की सरहदें कमजोर करना चाहते हो। मुल्क भर के उलमा का पाक फौज से यकजहती का इजहार। जुमे के इज्तिमात में पाक फौज के हक में तकरीरें। उलमा ने कहा पाक फौज हमारा फख्र है, इसके खिलाफ जो भी बात करेगा हमें तकलीफ होगी। अदलिया, पाक फौज और इस्लाम के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी मैदानों में जो कुछ हो रहा है वो मुल्की सालमियत के खिलाफ है। एक कठपुतली अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, आपके लिए कैसे उठाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को हक़ हाकमियत पीपल्स पार्टी ही दिलाएगी। दिसंबर में गिलगित बल्तिस्तान और जनवरी के बाद वफाक में हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामिर में खिताब, कहा अवाम का जोश बता रहा है कि इलेक्शन हम जीत चुके, हमारा साथ दें, किस्मत बदल देंगे। चाहता हूं यहां भी लाड़काना की तरह अस्पताल बने। अमेरिका में लाल रियासतें भी नीली होना शुरू। जो बाइडेन के अमेरिकी सदर बनने का इम्कान रोशन। अमेरिकी खुफिया सर्विस ने जो बाइडेन की सिक्योरिटी बढ़ा दी। जॉर्जिया के बाद पेंसिल्वेनिया में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार आगे। कांटे का मुकाबला जारी। जो बाइडेन जीत से 6 कदम दूर। ट्रंप का 214 वोट पर ब्रेक लग गया। नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, अलास्का में भी गिनती जारी। इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुए, हतमी नतीजा हमारे हक में होगा। ट्रंप की टीम ने बयान जारी कर दिया। ट्रंप टीम का मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बाइडेन की तरफदारी का इल्जाम।
वजीर आजम का चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफे हुसैन को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। कहा चौधरी शुजात एक वजादार सियासतदान हैं, दुआ है वो जल्द सेहतियाब हों। वजीर आला पंजाब ने साबिक वजीर आजम की आयादत की। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर सीने में तकलीफ के बायस सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का मुल्क भर में आटे की कीमतें कम करने के लिए जरूरी इकदाम का फैसला। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर। फ्लावर मिल्स के लिए रोजाना 38,000 मेट्रिक टन गंदम जारी करने का फैसला। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम बाजवा से चीन की सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ताउन और हिमायत की तारीफ। कहा इक़्तिसादी राहदारी दोनों ममालिक के ताउन का एक पायलट मंसूबा है। पाकिस्तान में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हो जाए होशियार। व्हाट्सएप हैक किए जाने के वाकयात रिपोर्ट। दोस्त या जानने वाले के नाम से मैसेज में कोड मांगा जाए तो हरगिज़ जवाब ना दें। मैसेज पर किसी को कोड देते ही आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। पाकिस्तान में भी 10 ग्राम चर्स को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। चर्स ऐसी चीज़ है जो बीमारी में भी बड़ा काम आता है। चर्स पीने की इजाजत दी जाए। शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं कि मुल्क में सब चर्स पीना शुरू कर दें। दरखास्त गुजार ने कहा कि चर्स शरीफ लोग पीते हैं, 10 ग्राम तक पीने की इजाजत दें। कई मुल्कों में इजाजत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप फिर वहीं चले जाएं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैच की सीरीज का पहला T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने के लिए तैयार। मेहमान कप्तान अपसेट के लिए पुरअज़्म। We're back with more passion and much more determination. Karachi Kings are ready. Yay hi Karachi. कराची किंग्स के स्टार बल्लेबाज इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स PSL के प्लेऑफ मरहले के लिए पुरजोश। कराची किंग्स के फैंस के लिए पैगाम, बोले हम तैयार हैं और ज्यादा जज्बे के साथ आ रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,523 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,990 रुपए 83 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 99 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया।